ओम सप्ताधिकशतमोऽध्यायः गणतंत्र राज्य का वर्णन और उसकी नीति। युधिष्ठिर ने कहा, परंतप भरतनंदन, आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्ममय आचार, धन, जीविका के उपाय तथा धर्म आदि के फल बताए हैं। राजाओं के धन, कोष, संग्रह, शत्रु विजय, मंत्री के गुण और व्यवहार, प्रजावर्ग की उन्नति, संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग, सेना के बर्ताव, दुष्टों की पहचान, सत्पुरुषों के लक्षण जो अपने समान अपने से हीन तथा अपने से उत्कृष्ट है, उन सब लोगों के यथावत लक्षण, मध्यम वर्ग को संतुष्ट रखने के लिए उन्नतिशील राजा को कैसे रहना चाहिए, इसका निर्देश, दुर्बल पुरुष को अपनाने और उसके लिए जीविका की व्यवस्था करने की आवश्यकता, इन सब विषयों का आपने देशाचार और शास्त्र के अनुसार संक्षेप से धर्म के अनुकूल प्रतिपादन किया है। 1-5 बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितामह, आपने विजया भिलाषी राजा के बर्ताव का भी वर्णन कर दिया है। अब मैं गणतंत्र राज्यों का बर्ताव एवं वृतांत सुनना चाहता हूं। 6 भारत गणतंत्र राज्यों की जनता जिस प्रकार अपनी उन्नति करती है, जिस प्रकार आपस में मतभेद या फूट नहीं होने देती, जिस तरह शत्रुओं पर विजय पाना चाहती है और जिस उपाय से उसे सुहृदों की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें सुनने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है। 7 मैं देखता हूँ, संघबद्ध राज्यों के विनाश का मूल कारण है आपसी फूट। मेरा विश्वास है कि बहुत से मनुष्यों के जो समुदाय हैं, उनके लिए किसी गुप्त मंत्रणा या विचार को छिपाए रखना बहुत ही कठिन है। परंतप राजन, इन सारी बातों को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार वे संघ या गण आपस में फूटते नहीं हैं, यह मुझे बताइए। 9 भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, गणों में, कुलों में तथा राजाओं में वैर की आग प्रज्वलित करने वाले ये 2 ही दोष हैं, लोभ और अमर्ष। 10 पहले एक मनुष्य लोभ का वर्ण करता है, लोभवश दूसरे का धन लेना चाहता है, तदनंतर दूसरे के मन में अमर्ष पैदा होता है, फिर वे दोनों लोभ और अमर्ष से प्रभावित हुए व्यक्ति समुदाय, धन और जन की बड़ी भारी हानि उठाकर एक दूसरे के विनाशक बन जाते हैं। 11 वे भेद लेने के लिए गुप्तचरों को भेजते हैं, गुप्त मंत्रणाएं करते तथा सेना एकत्र करने में लग जाते हैं, साम, दान और भेद नीति के प्रयोग करते हैं तथा जन, संहार, अपार धनराशि के व्यय एवं अनेक प्रकार के भय उपस्थित करने वाले विविध उपायों द्वारा एक दूसरे को दुर्बल कर देते हैं। 12 संघबद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले गणराज्य के सैनिकों को भी यदि समय पर भोजन और वेतन न मिले तो भी वे फूट जाते हैं। फूट जाने पर सबके मन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं और वे सबके सब भय के कारण शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। 13 आपस में फूट होने से ही संघ या गणराज्य नष्ट हुए हैं। फूट होने पर शत्रु उन्हें अनायास ही जीत लेते हैं, अतः गणों को चाहिए कि वे सदा संघबद्ध एकमत होकर ही विजय के लिए प्रयत्न करें। 14 जो सामूहिक बल और पुरुषार्थ से संपन्न हैं, उन्हें अनायास ही सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। संघबद्ध होकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के साथ संघ से बाहर के लोग भी मैत्री स्थापित करते हैं। ज्ञानवृद्ध पुरुष गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा करते हैं। संघबद्ध लोगों के मन में आपस में एक दूसरे को ठगने की दुर्भावना नहीं होती। वे सभी एक दूसरे की सेवा करते हुए सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। 16 गणराज्य के श्रेष्ठ नागरिक शास्त्र के अनुसार धर्मानुकूल व्यवहारों की स्थापना करते हैं। वे यथोचित दृष्टि से सबको देखते हुए उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। 17 गणराज्य के श्रेष्ठ पुरुष पुत्रों और भाइयों को भी यदि वे कुमार्ग पर चलें तो दंड देते हैं, सदा उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षित हो जाने पर उन सबको बड़े आदर से अपनाते हैं, इसलिए वे विशेष उन्नति करते हैं। 18 महाबाहु युधिष्ठिर, गणराज्य के नागरिक गुप्तचर या दूत का काम करने, राज्य के हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने, विधान बनाने तथा राज्य के लिए कोष संग्रह करने आदि के लिए सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिए सब ओर से उनकी उन्नति होती है। 19 नरेश्वर, संघराज्य के सदस्य सदा बुद्धिमान, शूरवीर, महान उत्साही और सभी कार्यों में दृढ़ पुरुषार्थ का परिचय देने वाले लोगों का सदा सम्मान करते हुए राज्य की उन्नति के लिए उद्योगशील बने रहते हैं, इसीलिए वे शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं। 20
गणराज्य के सभी नागरिक धनवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा शास्त्रों के पारंगत विद्वान होते हैं। वे कठिन विपत्ति में पड़कर मोहित हुए लोगों का उद्धार करते रहते हैं। 21। भरत श्रेष्ठ। संघराज्य के लोगों में यदि क्रोध, भेद, फूट, भय, दंडप्रार, दूसरों को दुर्बल बनाने, बंधन में डालने या मार डालने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए तो वो उन्हें तत्काल शत्रुओं के वश में डाल देती है। 22। राजन, इसलिए तुम्हें गणराज्य के जो प्रधान अधिकारी हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोकयात्रा का महान भार उनके ऊपर अवलंबित है। शत्रुसूदन। भारत, गण या संघ के सभी लोग गुप्त मंत्रणा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। मंत्रणा को गुप्त रखने तथा गुप्तचरों की नियुक्ति का कार्य प्रधान व्यक्तियों के ही अधीन होता है। 24। गण के मुख्य व्यक्तियों को परस्पर मिलकर समस्त गणराज्य के हित का साधन करना चाहिए, अन्यथा यदि संघ में फूट होकर पृथक कई दलों का विस्तार हो जाए तो उसके सभी कार्य बिगड़ जाते और बहुत से अनर्थ पैदा हो जाते हैं। 25। परस्पर फूटकर पृथक अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों में जो मुख्य नेता हों, उनका संघराज्य के विद्वान अधिकारियों को शीघ्र ही दमन करना चाहिए। 26। कुलों में जो कलह होते हैं, उनकी यदि कुल के वृद्ध पुरुषों ने उपेक्षा कर दी तो वे कलह गणों में फूट डालकर समस्त कुल का नाश कर डालते हैं। 27। भीतरी भय दूर करके संघ की रक्षा करनी चाहिए। यदि संघ में एकता बनी रहे तो बाहर का भय उसके लिए निहसार है, वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। राजन, भीतर का भय तत्काल ही संघराज्य की जड़ काट डालता है। 28। अकस्मात पैदा हुए क्रोध और मोह से अथवा स्वाभाविक लोभ से भी जब संघ के लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें, तब यह उनकी पराजय का लक्षण है। 29। जाति और कुल में सभी एक समान हो सकते हैं, परंतु उद्योग, बुद्धि और रूप संपत्ति में सबका एक सा होना संभव नहीं है। शत्रु लोग गणराज्य के लोगों में भेद बुद्धि पैदा करके तथा उनमें से कुछ लोगों को धन देकर भी समूचे संघ में फूट डाल देते हैं। अतः संघबद्ध रहना ही गणराज्य के नागरिकों का महान आश्रय है। 30-32। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि गणवृते सप्ताधिकशतमोऽध्याय 107। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में गणराज्य का बर्ताव विषयक 107वां अध्याय पूरा। 107।